मेरी कौम के आगे मुझे कुचलने की कोशिश जो सियासतदानों ने की है, मुझे उम्मीद है यही कौम मुझे आने वाले दिनों में इन सियासतदानों का मुंह तोड़ जवाब देकर मुझे आगे लेकर जाएगी। ये उम्मीद के साथ मैं सियासी मैदान के अंदर फेजर से उतरूंगा इंशाअल्लाह। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। IMA का जब मामला आता है तो कई सारे लोग इतने परेशान थे और कई सारे लोगों की जान चली गई इसमें, और कई सारे लोग घर से बेघर हो गए। ऐसे मौके में मंसूर, जो चोर मंसूर है, उसका जब नाम आता है, उसके बाद में लोगों की ज़ुबान पर, हर एक की ज़ुबान पर था सैयद मुजाहिद। जो मुझे ख़त्म करने वाले थे, जो मुझे दफन करने की कोशिश किए थे, आज वो खुद दफन हो गए। जो फ्रेजर टाउन के रहने वाले हैं सैयद मुजाहिद, उनका नाम आता था। लोगों ने इस तरीके से उनको प्रोजेक्ट किया कि मंसूर के बाद में ये IMA कंपनी सैयद मुजाहिद चलाते थे। इस तरीके से लोगों ने प्रोजेक्ट किया था। जहां कहीं भी आपकी पहुंचे उधर तक पहुंचाओ, ताकि आप लोगों को और आवाम को सच्चाई का पता चले। आज तक कोई नहीं आया। लोग ऐसा सोचते थे कि सारा IMA का पैसा जब मंसूर अंदर चला गया तो पूरा पैसा सैयद मुजाहिद के पास ही है कर। लेकिन CBI और कई सारे इन्वेस्टिगेशनों ने इनकी बचपन से लेकर हिस्ट्री छानबीन करने के बाद में इनके पूरे ख़ानदान वाले, इनके घर वाले, इनके बहन भाई बहनोई, हर एक की तलाश करने के बाद में बचपन से लेकर आज तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर लिए हैं। मेरे कारोबार से लेकर, मेरे बिजनेस से लेकर, मेरे बैंक अकाउंट से लेकर, सब जगह से कहीं कोई चीज़ मेरे खिलाफ नहीं थी। उनके हाथ में कुछ नहीं मिला, और कुछ नहीं मिलने की वजह से इनकी एक ही गलती हो गई थी सैयद मुजाहिद की, कि इन्होंने एक प्रॉपर्टी जो है मंसूर, जो चोर मंसूर है, उसको इन्होंने एक प्रॉपर्टी दी थी। मैंने मेरी ज़मीन बेचा था, सिर्फ इतना ही गुनाह था मेरा। ज़मीन बेचना क्या गुनाह था? उस प्रॉपर्टी के आधार पर इन्होंने जब कहा कि मंसूर भाग रहा है इंडिया छोड़कर, उसी बेसिस पर इनको क्या कर दिया, यही मुजाहिद, सैयद मुजाहिद जो हैं मंसूर को भगा रहे हैं कर कई सारे सियासी कायदीन जो हैं इसमें इनको गिराने के लिए आगे बढ़ चढ़ कर आ गए। कुछ सियासतदानों के जो चमचे हैं, फेक ID बनवाकर इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं। सैयद मुजाहिद के ऊपर जो है ED का हुआ, CBI हुई, हर किस्म से इनको तकलीफ़ दी गई। तो आज उसी सरकार के तरफ से इनको ये मांग आई है कि इनको सरकारी गवाह बना दिया जाए IMA केस में। जो लोगों ने मुझे ख़त्म करने की कोशिश किए थे, जो साजिश चले थे, उन लोगों को लगता था कि भाई ऊपर वाला नहीं है, अल्लाह नहीं है। मुझे यकीन था कि भाई अल्लाह है, क्योंकि जब इनको सरकारी गवाह बना देंगे तो कई सारे लोग जो हैं वो बाहर निकल कर आएंगे, और वो जो आवाम का पैसा है, वो आवाम का पैसा सही सलामत आवाम तक पहुंच जाए। कौम के लिए आवाज़ उठाते हुए, और जो भी मसले मसाइल हैं, भले वो कोई भी पार्टी का हो, उनको आईना दिखाने का काम मैंने किया है। ऐसा सरकार की तरफ से इनको एक दरख्वास्त आई है, एक लेटर आया है। तो चलिए बात करते हैं सैयद मुजाहिद से, इनका क्या कहना है इस सिलसिले में। और यहाँ जो फ्रेजर टाउन है, फ्रेजर टाउन से इन्होंने एक ऑफ़िस भी ओपन की है वार्ड ऑफिस के हिसाब से, और यहाँ की ऑफ़िस में इन्होंने ये भी ऐलान किया है कि आने वाले BBMP इलेक्शन में वो यहाँ से कॉन्टेस्ट करने वाले हैं। अगर कांग्रेस सीट देती है या सीट नहीं भी देती है, जिसको भी सीट देती है, इन्होंने ये भी वादा किया है कि मैं उसके लिए सपोर्ट करूंगा। तो चलिए बात करते हैं सैयद मुजाहिद से, इनका क्या कहना है। 2.5 साल जो इन्होंने अपने आप को जिस तरीके से तकलीफ़ में, जो लोगों के जो कमेंट्स होते हैं, जो लोगों के जो बातें होते हैं, ये सारे परेशानियां उठाकर 2.5 साल इन्होंने जो मुश्किलें उठाई है, उसके बारे में जानते हैं इनका क्या कहना है। मेरा एक सवाल है आपसे कि एक तरफ जहां IMA के केस में आपको जो है अक्यूज माना गया है, IMA मंसूर के साथ जो है आपका नाम जोड़ा जाता है, ऐसे में आप एक कैंडिडेट बनकर लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हो, तो आपको क्या लगता है, आपकी बात पर लोग भरोसा करेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आवाम 100% भरोसा करके है ऑलरेडी मुझे। अगर आवाम भरोसा नहीं करके रहती तो उनका प्यार मुझे नहीं मिलता था इतना। लेकिन कुछ सियासतदानों ने, जिसको IMA मंसूर से मदद मिली थी, जो लोगों ने उसका पैसा खाए थे, उन लोगों को डर था कि भाई अगरचे मुजाहिद बाहर रहेगा
तो मुजाहिद मुंह खोल के हम लोगों को फंसा देगा बोलकर उन लोगों को डर था। क्योंकि मुझे अब लग रहा है 2.5 साल मुझे बात करने के लिए मौका नहीं मिला, मेरे ज़बान को जिप डाल दिए थे क़ानूनन बेल कैंसिल करने के डर से, तो मैं भी खामोश था। अभी मुझे यह लग रहा है मंसूर भागा नहीं होगा, शायद उसको भगाया गया था, तो इसीलिए मैं उनको बुला रहा था, आ जाओ इधर, जो भी है लोगों के बीच में खड़ के हम भी मदद करेंगे, आप आके लोगों का पैसा सेटल करो बोलकर। लेकिन वो किसी ना किसी को खोल गया रहेगा अंदर से, जो लोगों ने खाया हुआ था, उनको डर होने की वजह से मुझे फंसाया इसके अंदर। सर, आईएम में मंसूर के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है। सुर्खिये में हर बात 2 ही नाम आते थे, एक मंसूर एक मुजाहिद, और ऐसा नाम आपका बना दिया था कि आप जो है A2 या A3 है, लेकिन केस के हिसाब से आप A15 है। तो ऐसी क्या दुश्मनी थी लोगों की आपसे कि आपको जो है इतना बढ़ावा दिया गया? आप खुद जान लो, आप भी उनकी न्यूज़ों के साथ आपकी भी न्यूज़ होती थी ना, A2 A3 के हिसाब से भी आप भी करते थे। तो आज मेरे पेपर्स आपके सामने दिया हूँ CBI के, मैं A15 था, ना मैं डायरेक्टर था, ना उसका कोई ओनर था। मैंने मेरी ज़मीन बेचा था, सिर्फ इतना ही गुनाह था मेरा। ज़मीन बेचना क्या गुनाह था? अगरचे ज़मीन बेचना गुनाह था, ये आदमी ऐसा भागने वाला था तो मैं ज़मीन नहीं बेचता था, और ये आदमी भागने वाला था बोलकर वो इन्वेस्टरों को मालूम होता, क्या वो लोग उधर इन्वेस्ट करते हैं? 50,000 लोगों को जो नहीं मालूम है वो एक आदमी को मुझे मालूम हो जाता। सालों साल उन्होंने उनके साथ रिलेशन करके निभा के उनके साथ पैसा लेके उनका चल रहा था, डालना लेना। जब वो लोग नहीं पहचान सके, मैं एक टाइम जाकर उनको ज़मीन दिया, दूसरे टाइम रजिस्टर पे गया, वो दो तीन मीटिंग के अंदर मैं कैसे पहचान सकता हूँ कि भाई ये आदमी भागने वाला है? सर, आने वाले BBMP इलेक्शन में आप एक उम्मीदवार हो जो फैजल से लड़ने वाले हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिल में, लोगों के ज़हीन में ये बात बैठ चुकी है कि IMA के पैसा जो है मुजाहिद के पास है, मुजाहिद ने हमें धोखा दिया है। तो आप ऐसा क्या करोगे या ऐसा क्या करोगे जो लोगों के ज़मीन से ये बात निकले और लोग आपको सपोर्ट करें? देखो, IMA के बारे में जितने भी इन्वेस्टर हैं, अल्लाह का करम है, उनको सच्चाई मालूम है। कुछ सियासतदानों के जो चमचे हैं, फेक ID बनवाकर इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं। मैं डे 1 से, जब से मैं रिलीज़ हुआ उस दिन से आज तक भी मैं चैलेंज के तरीके से डंके की चोट पे बुलवा रहा हूँ। बाल बराबर अगरचे सबूत है तो ED में, CBI में, SIT में, जहाँ कहीं भी आपकी पहुँचे उधर तक पहुँचाओ, ताकि आप लोगों को और आवाम को सच्चाई का पता चले। आज तक कोई नहीं आया। ऐसी क्या दुश्मनी है आपसे कि आपको जो है लगातार हर 6 महीने में एक बार इनकम टैक्स रेट पड़ती है, आप पर ED रेट पड़ती है, आप पर फिर से इनकम टैक्स रेट पड़ती है? तो ऐसी पर्सनल दुश्मनी क्या है आपसे? देखो, मैं पीछे पलट के देखना नहीं चाहता। जो लोगों ने मुझे ख़त्म करने की कोशिश किए थे, जो साजिश चले थे, उन लोगों को लगता था कि भाई ऊपर वाला नहीं है, अल्लाह नहीं है। मुझे यकीन था कि भाई अल्लाह है, तो उसका नतीजा मैं ऊपर आ गया। जो मुझे ख़त्म करने वाले थे, जो मुझे दफन करने की कोशिश किए थे, आज वो खुद दफन हो गए। यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही फ्रेजर टाउन में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हुए थे, अभी उनका टर्म खत्म हो गया, तो अभी सीट किसको मिलेगी सर? आपको मिलेगी या उनको मिलेगी? इस बात की कंफ्यूजन है। जो कल एक वीडियो आया है किसी चैनल में, तो क्या कंफ्यूजन है सर? क्या आपने उनसे सेटलमेंट कर लिया या उन्होंने आपसे सेटलमेंट कर लिया? कोई किसी के साथ सेटलमेंट नहीं किया है। दोस्ती होने की वजह से मेरा हक बनता था कि जो मेरे खुद के ऊपर भरोसा था और लोगों के एतमाद मेरे ऊपर आएगा, मैं जिस दिन मेरे ऊपर से इल्ज़ामात बरी होंगे, क्योंकि मैं हर बार जब भी ज़रूरत पड़ी है कौम के लिए आवाज़ उठाते हुए, और जो भी मसले मसाइल हैं, भले वो कोई भी पार्टी का हो, उनको आईना दिखाने का काम मैंने किया है। तो वो यकीन के साथ मैंने उनको बोला था कि मुझे अगरचे इलेक्शन में सीट मिलेगी कांग्रेस से, तो आप मुझे साथ देना भाई, अगरचे या फिर आपको मिलेगी तो मैं साथ देता हूं, बोलकर इतना बोला था, बस दोस्ती होने की वजह से। सर, अभी आपको किस बेसिस पे जो है CBI ने ये क्लीन चिट दी है? देखिए, जो उन्होंने वेरिफिकेशन करना था, जहाँ जो भी मैं जहाँ से पढ़ा था, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मेरे बहनोई रहते हैं, जहाँ मेरी बहनें रहते हैं, जहाँ मेरा ख़ानदान रहता है, पूरी जगह से बचपन से लेकर आज तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर लिए हैं। मेरे कारोबार से लेकर, मेरा बिज़नेस से लेकर, मेरे बैंक अकाउंट से लेकर, सब जगह से कहीं कोई चीज़ मेरे खिलाफ़ नहीं थी और कोई ऐसा गलत मेरे पास पैसा नहीं था। तो वो सब सच्चाई जानने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दायर कर दिए हैं कि भाई मुजाहिद
का इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ज़मीन बेचकर है, वो भी उनके एक डायरेक्टर को, उससे ये गुनाह इनके ऊपर साबित नहीं होता है। तो इनको अगरचे सरकारी गवाह बनाएंगे तो आने वाले दिनों में वो IMA के जो विक्टिम्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उन लोगों को पैसे दिलवाने में हमको मदद मिलेगी बोलकर उन्होंने एक एप्लीकेशन डाले हैं कोर्ट के अंदर। और उससे मुझे भी बोला गया कि भाई तुम पहले ही तुम्हारी नीयत अच्छी थी, जो एयरपोर्ट में देखा है बोलने की वजह से इधर स्टेट की एजेंसी थी SIT, तो उन्होंने कोई एक साजिश के ज़रिए से कुछ भी किया हो वो हम नहीं बोलेंगे, तेरे ऊपर केस डालकर तुझे बंद कर दिया गया। लेकिन तेरी नीयत अच्छी थी, उन गौर गरीब को साथ देने के लिए तो आगे बढ़ा था, तो अभी भी हम वही उम्मीद रखते हैं। तो आज हमारे साथ आ जा, वही गौर गरीबों के लिए पैसा दिलवाने में मदद होएगी, तो हमारा साथ दे बोलकर उन्होंने अपील की है। जो IMA के विक्टिम्स हैं, कई सारे लोग हैं जो मजबूर हैं, कई सारे लोग उसमें गुजर भी गए, इंतकाल भी हो गए, आज भी वो मदद के लिए पुकार रहे हैं लोगों को। कई सारे लोग उसमें पीछे हट गए हैं मदद करने के लिए। तो क्या इस टाइम साथ खड़ेंगे या पीछे हट जाएंगे? अभी मेरे तरफ से जो हो सकता है, कानून मुझे मदद करेगा और मैं कानून को मदद करूंगा इस केस के लिए। क्या मुझे मदद कानून करेगा? जहां कहीं भी गवाही की मेरी ज़रूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह मैं गवाही दूंगा। और जिस जगह भी मेरी जान के लिए कहीं भी तकलीफ हो तो उसकी गारंटी ये कानून वालों ने लेके हैं। तो उसके ज़रिए से मैं कानून को जो जहां कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी उन गौर गरीब के पैसे दिलवाने के लिए या अमीरों को ही पैसा दिलवाने के लिए, जितने भी 50,000 या 60,000 जो भी विक्टिम्स हैं उनके पैसे दिलवाने के लिए कानून जिस तरीके से मेरी मदद लेना चाहती है कोर्ट के ज़रिए से, मैं कोर्ट के अंदर जाकर करने के लिए तैयार हूँ। तो आज आप लोगों के सामने मैं वो लेटर भी दिया हूँ और CBI के आप वो पढ़ लीजिए। आप वो उसके ज़रिए से मैं यही कहना चाहता हूँ, अल्लाह मेरे साथ है, मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है।